चौधरी साहब, ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन ना होने पर या फिर बाद में जिस तरह से हुए, उसको कबूलियत की सनद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिली। आप एक ज़ीरक सियासतदान, एक सीजन पॉलिटिशियन, आप ज़ाहिर के एक माहिर वकील, आप लोगों के रहते हुए ये सोच क्या थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला क्यों खड़ा हुआ? बावजूद इसके कि बहुत दफ़ा जो है वो बावर कराया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। क्या सोच थी उस वक्त पार्टी में, क्यों नहीं हो रहे थे इलेक्शन? नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो 2 बार हुए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली एक बिल्कुल वतीरा बना लिया कि उन्होंने किसी चीज को मानना ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने पहले भी बिल्कुल जो फॉरेन फंडिंग से लेके अब तक तमाम पिटीशंस को इलेक्शन कमीशन एक्चुअली गया ही सिर्फ इस एक समझिए कि नाक की सेध में वो चलते रहे कि पीटीआई को कैसे इलेक्शन हमने आउट करना है। और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो जैसे जिंदगी का मिशन बना के आए कि उन्होंने तरीके इंसाफ को जो है वो बाहर करना है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सामने उन्होंने बयान दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस वक्त से लेके अब तक जो उनका कॉन्डक्ट है वो इंतहाई ज्यादा काबिल एतराज है। और किसी तौर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार का उनका कंडक्ट नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल उन्होंने अपने इदारे की मैं समझता हूँ कि बेहकनी की है। अपने इदारे को उन्होंने मजाक बनाया है। आज 13 जजेस ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को जो है वो रिडिक्यूल कर दिया है। और ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है कि उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर को पॉलिटिकल एरेना से बाहर करने के लिए जिस किस्म के इकदाम किए, उसके नतीजे में उन्होंने अपनी भी तबाही की है, अपनी रेपुटेशन की तबाही कर दी, उन्होंने अपने इदारे की तबाही कर दी। और इलेक्शन कमीशन को अब एक बहुत तवील अरसा लगेगा अपनी रेपुटेशन को बहाल करते हुए, जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब के कारनामों की वजह से